है मशक़े सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, है मशक़े सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, एक तरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। शेर दरअसल है वही हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम रोज़ाना तहरीक आज़ादी के जय्यद रहनुमाओं की दास्तान आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक ना एक अजीम तरीन रहनुमा को चुना जाता है और फिर उस बुलंद पाया अजीम रहनुमा की दास्तान आपके सामने पेश की जाती है, जिन्होंने तहरीक आज़ादी और जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम दिए। आज हमारा मौजू है जनाब मौलाना हसरत मोहानी साहब। मौलाना हसरत मोहानी वो शायर थे जिनका ख़ानदान नहायत ही आला नजीबुत तरफ़ैन ख़ानदान था। इनके ख़ानदान की औरतें भी नहायत बहादुर थीं और जंग आज़ादी में उन्होंने बहुत ही अहम किरदार अंजाम दिए थे। हसरत मोहानी साहिबा की बेगम निशातुन्निसा बेगम भी जद्दोजहद आज़ादी की एक अजीम मुजाहिदा और रहनुमा थी और शायरी भी किया करती थी, अदब से भी दिलचस्पी थी। मौलाना हसरत मोहानी की छठी पुश्त में ही एक मशहूर ज़माना बुजुर्ग भी थे और इसके अलावा इनका सिलसिला इमाम मूसा काजिम से जाकर मिलता है। चुनाचा हसरत मोहानी का ख़ानदान नहायत ही आला नजीबुत तरफ़ैन ख़ानदान था और इसके अलावा इनके ख़ानदान में बचपन ही से बच्चों में अदब और शायरी के नुमाया रंग नज़र आया करते थे। मौलाना हसरत मोहानी भी अपने ख़ानदान की तरह एक नहायत ही आला तरीन शायर और अदीब थे, लेकिन इसके साथ इनकी शख्सियत की खूबसूरती ये थी कि ये बेइंतहा बहादुर मुजाहिदे जंग आज़ादी भी थे और इसके अलावा इन्होंने सियासत और सहाफ़त में भी बहुत ही अहम कारनामे सर अंजाम दिए। इन्होंने सबसे पहले जिस तहरीक को अपनाया वो स्वदेशी तहरीक थी। इस तहरीक के मुताबिकत से कोई भी मुसलमान फ़रंगी का कोई सामान इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मौलाना हसरत मोहानी को अंग्रेज़ों के राज से इस कदर नफरत थी कि उन्होंने ज़िंदगी भर अंग्रेज़ों के किसी सामान को हाथ नहीं लगाया, यानी किसी भी यूरोप की बनाई हुई प्रोडक्ट को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वो कहते थे मुसलमानों को चाहिए कि वो किसी भी तरह से इनकी प्रोडक्ट्स के मोहताज नहीं हो, यानी इनकी मसनूआत के मोहताज नहीं हो, बल्कि मुसलमानों को अपनी मसनूआत खुद बनानी चाहिए। आप खुद सोचिए कि आज इतने बरस गुजरने के बाद हम और आप इस मौजू पर बात करते हैं, इस पर बड़ी बड़ी तकारीर होती हैं, सेमिनार्स होते हैं कि मुसलमानों को अपना हर प्रोडक्ट खुद तैयार करना चाहिए। लेकिन मौलाना हसरत मोहानी वो पहले आदमी थे जिन्होंने स्वदेशी तहरीक अपनाई थी और कहा था कि गोरों की बनाई हुई कोई भी मसनूआत इस्तेमाल नहीं करो। अगर आप गोरों की बनाई हुई मसनूआत इस्तेमाल करोगे तो कभी भी तहरीक आज़ादी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आप ज़िंदगी भर गोरों ही के गुलाम रहोगे, क्योंकि आप उनकी मसनूआत इस्तेमाल करते रहोगे। चुनाचा इसी बात के ज़ेर तहत उन्होंने ज़िंदगी भर किसी भी गोरे की बनाई हुई कोई मसनूआत इस्तेमाल नहीं की। वो एक आला पाए दर्जे के अदीब और शायर तो थे ही, लेकिन इसके साथ इनकी शख्सियत का खासा था कि इनकी शायरी और अदब दोनों ही नहायत अहम और मुनफरिद था। इनकी शायरी बहुत मुनफरिद थी। इनकी शायरी की तारीफ उस ज़माने के इनके तमाम हमअसर शोरा किया करते थे। मौलाना हसरत मोहानी साहब ने 13 हज किए थे, जो कि अपनी जगह पर खुद एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मौलाना हसरत मोहानी को जब एहसास हुआ कि गोरा अब आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने पर तुला हुआ है और हिंदू भी उसके साथ मिल गए हैं, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना एक अखबार जारी किया जिसका नाम उन्होंने उर्दू मोल्ला रखा। ये उर्दू मोल्ला अखबार एक सनद है, एक ऐसी सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी हुई तारीख है जिसकी वजह से उस वक्त के मुसलमान नौजवानों को एक नया हौसला मिला और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुजाहिदाना नारा बुलंद किया। हसरत मोहानी इस कदर बहादुर थे कि गो के फ़रंगी हर वक्त उनसे नाराज़ ही रहते थे और उनका ज़्यादातर वक्त जेल में गुजरा। उर्दू मोल्ला को 3 दफ़ा बंद किया गया और 3 दफ़ा दोबारा हसरत मोहानी ने अपने अखबार का इजरा किया। चुनाचा वो एक नहायत ही बहादुर मुजाहिद थे। उन्होंने हमेशा यही कहा कि तहरीक आज़ादी के अंदर चाहे जान जाए या माल, लेकिन कभी भी अंग्रेज़ों के आगे नहीं झुको। उनके इसी जज्बे की वजह से लातादाद मुसलमान नौजवान उनके पीछे खड़े हो गए, बल्कि उस वक्त के हिंदू नौजवान भी उनके पीछे खड़े हुए और उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी। ज़्यादातर जेल में रहते थे मगर अपने अखबार को निकालते रहे और इसके अलावा अपनी सियासत, सहाफ़त और अदब और शायरी भी जारी रखी। वो खुद कहते हैं कि है मशक़े सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, यकतरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। इसी तरह के लातादाद मुनफरिद अशार के हैं और उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो उनको बहुत खुशी हुई। गो के मौलाना हसरत मोहानी चाहते थे कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मुत्तहिद होकर रहें और पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत ना पड़े, मगर बाद में उन्होंने पाकिस्तान बनाने के फ़ैसले को बहुत सराहा। मगर क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद यूपी असेंबली के लिए मेंबर मुंतखब हो चुके थे, दस्तूर साज असेंबली के मेंबर मुंतखब हो चुके थे, इसलिए पाकिस्तान तो ना आ सके। 1959 में इस अजीम तरीन तहरीक आज़ादी के रहनुमा का इंतकाल हो गया, लेकिन हम सब जब भी जद्दोजहद आज़ादी के अजीम रहनुमाओं को याद करेंगे तो मौलाना हसरत मोहानी का नाम सफ़े अव्वल में होगा।